सभी श्रोताओं को नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि गौना होने के बाद पत्नी राम बेटी जी अपने पति लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के साथ अकबरपुर हवेली में आ गई। हवेली में सांस्कृतिक परंपराओं और मांगलिक उल्लास के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। अब आगे अकबरपुर में जमींदार परिवार का जीवन एक निश्चित दिनचर्या में व्यतीत होने लगा। जमींदार साहब पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी जमींदारी के कार्यों, ग्रामीण समस्याओं के समाधान और सामाजिक क्रियाकलापों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित जीवन जी रहे थे। मौसी माँ परिवार के दायित्व निभाते हुए अपने कर्म क्षेत्र से बंधी पूर्ण सजगता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थी। छोटे भाई केशव अभी ग्रामीण पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बालक से पति बने लक्ष्मी नारायण शर्मा जी अभी अपनी ही दुनिया में व्यस्त थे। सुबह शाम की पूजा, आराधना और ध्यान के अलावा उनका मुख्य कार्य था मित्रों के साथ खेत खलिहानों की सैर करना या खेतों में मित्रों के साथ कबड्डी खेलना, फल तोड़ना। ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था। नई नवेली दुल्हन को अगर किसी का सबसे अधिक सान्निध्य प्राप्त था तो वे थी उनकी सासू माँ, जिन्हें वे भी मौसी माँ कहकर पुकारा करती थी। मौसी माँ अक्सर उन्हें जमींदार परिवार के कायदे कानून समझाती रहती थी। फालतू की बातें करना, हंसना, हंसाना, खेलना वगैरह उन्हें पसंद नहीं है। ये सब वे पहले ही राम बेटी जी को समझा चुकी थी। बेटे लक्ष्मी नारायण को वे कई बार पहले भी उनकी अपनी दिनचर्या के लिए आगाह करते हुए टोक चुकी थी, पर वे जानती थी कि उनके शब्दों का बालक के साधक मन मस्तिष्क पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए वे अक्सर बहू राम बेटी को अपने हिसाब से मार्गदर्शन देती रहती। उन्हें लगता कहीं दोनों ही एक ही दिनचर्या में आपस में एक दूसरे को सहयोग देने लगेंगे तो दोनों का सामाजिक जीवन इतना दोषपूर्ण हो जाएगा कि वे किसी भी तरह से जमींदार खानदान के सजग क्रियाकलापों में हिस्सेदार नहीं बन पाएंगे। 10 वर्षीय बालिका वधू राम बेटी का मन मस्तिष्क अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ था कि वे अपने भोले मन को सामाजिक जटिलताओं के अनुरूप ढाल सके। उनका भी मन होता कि बाहर निकलकर स्वच्छंद रूप से घूमते हुए बाहर की हरियाली में फल, फूल, पत्तों को सहलाते हुए नन्हे कदमों से हरी घास पर दूर तक दौड़ती हुई चली जाए, या फिर कभी आम के बगीचों पर झूला डालकर झूलने को उतावला होता मन खिड़की से बाहर झांककर बेचैन हो उठता। इसी सोच में डूबी एक दिन वे खिड़की से बाहर झांकती हुई बाहर की हरियाली का आनंद ले रही थी। तभी आस पड़ोस की कुछ हम उम्र सखियां उनसे मिलने आ गई। हाथ पकड़कर जबरन बाहर ले जाती हुई घर के बाहर बड़े अहाते में आ गई। सभी की कोमल बातों और अटखेलियों में हास्य और उल्लास की खनक थी। राम बेटी को अपना मायका याद आ गया। नई सहेलियों के संग न जाने कितनी मीठी और भोली भाली बातें होती रही। चंचल सखियां भी आज कहाँ मानने वाली थी। आज तो वे घर के बाहर आंगन में खेलने का मन बनाकर आई थी। राम बेटी संकोचवश मना करती रही। फिर सभी के कहने पर और साथ देने के लिए कुछ खेलने का वादा करती हुई वे घर से बाहर अहाते में आ गई। हंसी ठिठोली खेल खेल में समय का पता ही नहीं चला। आज उन्हें अपनी नई संगी सहेलियों के साथ इस उल्लासपूर्ण परिहास में बहुत ही आनंद आ रहा था। तभी घर के सेवक को देखकर वे चौंक गई। सेवक ने बताया, आपके लिए घर से बुलावा आया है। संकोच और डर से वे खुद को कोसती सहमी हुई सी सेवक के पीछे पीछे अंदर पहुंची।
वे जानती थी आज मौसीमा बहुत नाराज होंगी। मन ही मन रोना आने लगा। अपराधी भाव से मौसीमा के पास पहुंचते ही सिर झुकाकर खड़ी हो गई। मौसीमा आग बबूला होकर निहार रही थी। वे इस बात पर सख्त नाराज थी कि उनके लाख समझाने पर भी राम बेटे पर उनकी बातों का बिल्कुल असर नहीं हुआ। कितनी बार कहा है कि जमींदार खानदान की बहुएं ऐसी बाहर आंगन में सबके साथ नहीं खेला करती। कुछ मर्यादाएं होती हैं। ग्रामीण परिवेश में सब क्या सोचेंगे। फिर जो भी उन्होंने कहा राम बेटी चुपचाप सुनती रही। मन तो भारी था ही, टप टप आंसू बहने लगे। अपने लहंगे से लगी ओढ़नी से आंसू पोंछने लगी। मन हो रहा था कहीं जाकर खूब रो लें, पर मौसी माँ के सामने इतनी हिम्मत कहाँ थी। फिर मौसी माँ ने आगे ऐसा न करने की सख्त हिदायतें दी और घर गृहस्थी में मन लगाने की बातें कहकर कुछ जरूरी घर के काम करने का आदेश दे दिया। हामी में सिर हिलाकर राम बेटी ने मौसीमा के आदेशों का पालन करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। किसी तरह दिन तो कट गया। अब शाम होते ही उन्हें डर सताने लगा कि अगर ये बात ससुर जी और पति तक पहुंची तो वे सब कितने नाराज होंगे। और हुआ भी ऐसा ही। मौसीमा की नाराजगी अभी तक बनी हुई थी। जमींदार साहब के आते ही उन्होंने इस घटना को पूरी तरह समझा दिया। गुस्से में तो वे थी ही, इसलिए आज कुछ ग्रामीण परिवेश और बहू में नासमझी को लेकर उन्होंने अपना नजरिया भी स्पष्ट कर दिया। बालिका वधू राम बेटी तो जैसे अपराध भाव में ग्रस्त होकर लाज संकोच से मरी जा रही थी। अब क्या करें? उन्हें शायद ससुर जी का क्रोध भी सहना होगा, और पति राम जाने वो क्या कहेंगे। और अगर ये बात मेरे माता पिता तक पहुंची तो? आशंकाओं से घिरा उनका मन बोझिल होता जा रहा था। फिर आंखें भर आई और वे सिसकने लगी। तभी जमींदार साहब ने प्यार से राम बेटी को दुलारते हुए अपने पास बुलाया। उन्हें समझाते हुए ये विश्वास दिलाया कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वे इसी परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक रहकर यहाँ अपना जीवन व्यतीत करना है। घर के बाहर सखियों के संग देर तक खेलना उनका दोष नहीं बल्कि नादानी थी। इसलिए उन्हें इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अपने खानदान की मर्यादाओं का पालन करना अब उनकी जिम्मेदारी है। ये सुनकर राम बेटी जी के मन को बहुत सुकून मिला। साथ ही अपने पिता जैसे ससुर जी के लिए उनके मन में अपार श्रद्धा उमड़ पड़ी और फिर वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने कामों में जुट गई। पति लक्ष्मी नारायण शर्मा जी को जब इस बात की जानकारी हुई तो वे इस माहौल से खिन्न हो उठे। उन्हें इसमें कोई भी बुराई नजर नहीं आई। उन्हें लगा ही नहीं कि पत्नी राम बेटी जी का आचरण दोषपूर्ण था। उन्होंने बाद में अपनी भोली भाली वाणी और मधुर शब्दों में अपनी सहेली जैसी पत्नी राम बेटी को समझाया कि वे ऐसी बातों से दुखी न हो। लेकिन फिर भी उनका मन उद्विग्न था। निर्दोष पत्नी की निरुपाय हालत देखकर कभी उन्हें दया सी आने लगती, लेकिन फिर भी परिवार की मान मर्यादाओं को देखते हुए वे किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकते थे। एकांत में आकर प्रभु के समक्ष आसन जमाए गहन ध्यान में खो गए। जीवन की जटिलताओं और मन की अशांति के बंधनों से दूर यही अंतर्मन के सागर में उन्हें अथाह शांति मिलती थी, जहां प्रभु से एकाकार होकर उनकी आत्मा परम ऊर्जान्वित तेज से आनंदित होती रहती। इधर अब राम बेटी जी ने पक्का मन बना लिया था कि मौसी माँ की आज्ञा के बिना अब वे कहीं नहीं जाएंगी। वे अपने साथ मंदिर ले गई तो ठीक, वरना घर में बहुत सारे काम हैं, किसी तरह मन लगा लेंगी। अपने पति के कोमल शब्दों का भावपूर्ण स्पर्श
उनके अंतर्मन को अत्यंत प्रभावित कर गया। कभी कभी उनका भी मन होता जैसे पति अपने मित्रों के साथ बाहर जाकर खेलने चले जाते हैं, क्या वे उनके साथ कुछ दूर तक घूमने भी नहीं जा सकती? शायद मौसी माँ को पसंद नहीं आएगा। ये सोचकर वे अपनी भावनाएं किसी के सामने प्रकट नहीं करती, पर अपने अंतर्मन में अपने सलोने पति की छवि लिए वे इस बात से खुश रहती कि उनके जैसे पति और ससुराल तो उनके गांव में सहेलियों में किसी के भी नहीं है। मौसी माँ कभी डांट देती हैं तो क्या हुआ? हाँ, इस बात की तसल्ली उन्हें थी कि ससुर जी उन्हें अपनी बेटी की तरह प्रेम करते हैं। वे अक्सर शाम को कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आते, जिसे सबसे पहले राम बेटी, फिर केशव देव और लक्ष्मी नारायण जी को देते। मौसी माँ भी पूर्ण सजगता से और सतर्कता से अपने कार्यों में लगी रहती और राम बेटी जी छाया बनकर उनका हाथ बटाती। तीज त्योहारों के पर्वों पर कभी बादामबास गांव से उपहार और मिठाई लिए कोई परिजन कभी अकबरपुर आ जाते, तो कभी राम बेटी जी कुछ दिनों के लिए मायके में रहने चली जाती। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा और ब्याह कर ससुराल में राम बेटी को आए लगभग 2 वर्ष पूरे हो गए। महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।